एक समय की बात है। एक गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। वह बहुत प्रतिभाशाली था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी, वह अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाता था। कभी गुस्से में आग बबूला हो जाता, कभी डर के कारण निर्णय नहीं ले पाता, तो कभी दुख में डूबकर अपने सपनों को भूल जाता। एक दिन गांव के सबसे बुद्धिमान संत ने उसे बुलाया और कहा, यदि तुम अपनी भावनाओं को काबू में नहीं रख सकते तो वे तुम्हें काबू कर लेंगी। अर्जुन ने विनम्रता से कहा, गुरुदेव, मैं खुद पर नियंत्रण कैसे पाऊं? संत मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें 12 आदतें सिखाऊंगा जो तुम्हारी भावनाओं को नियंत्रित करने में मदद करेंगी। इन्हें अपना कर देखो। 12 आदतें जो अर्जुन ने अपनाई। नंबर 1, गहरी सांस लेना, डीप ब्रीथिंग। जब भी अर्जुन गुस्सा होता, वह 10 बार गहरी सांस लेता और खुद को शांत करता। नंबर 2, धैर्य रखना, प्रैक्टिस पेशेंस। वह तुरंत प्रतिक्रिया देने की बजाय कुछ क्षण रुककर सोचने लगा। नंबर 3, नकारात्मक सोच पर काबू, चैलेंज नेगेटिव थॉट्स। हर बार जब भी वह खुद को कमजोर महसूस करता, वह सकारात्मक बातें दोहराने लगा, मैं कर सकता हूं। नंबर 4, आभार व्यक्त करना, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस। हर रात सोने से पहले वह दिन भर की 3 अच्छी चीजों को लिखता, जिससे उसका ध्यान नकारात्मक भावनाओं से हटने लगा। नंबर 5, व्यायाम और योग, एक्सरसाइज एंड योगा। उसने महसूस किया कि जब वह दौड़ता या योग करता तो उसका दिमाग शांत रहता। नंबर 6, ध्यान और आत्मचिंतन, मेडिटेशन एंड रिफ्लेक्शन। रोज सुबह 10 मिनट ध्यान करने से उसका मानसिक संतुलन बढ़ा। नंबर 7, स्वस्थ खानपान, हेल्थी डाइट। हल्का और पोषण से भरपूर खाना खाने से उसका मूड बेहतर रहने लगा। नंबर 8, अच्छे लोगों का साथ, सराउंड योरसेल्फ विद पॉजिटिव पीपल। उसने नकारात्मक लोगों से दूरी बना ली और प्रेरणादायक दोस्तों के साथ समय बिताने लगा। नंबर 9, समस्या को अवसर समझना, सी प्रॉब्लम्स एज अपॉर्चुनिटीज। हर कठिनाई में उसने सीखने का मौका तलाशना शुरू कर दिया। नंबर 10, नींद पूरी करना, गेट इनफ स्लीप। उसने 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद लेने की आदत डाली, जिससे उसकी भावनाएं संतुलित रहने लगीं। नंबर 11, अच्छी किताबें पढ़ना, रीड इंस्पिरेशनल बुक्स। उसने महान लोगों की आत्मकथाएं पढ़नी शुरू की, जिससे उसे समझ आया कि हर सफल इंसान अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीखता है। नंबर 12, लिखकर भावनाओं को समझना, जर्नलिंग इमोशंस। जब भी उसे तनाव होता, वह अपनी भावनाओं को डायरी में लिखने लगा, जिससे उसे आत्मविश्लेषण करने में मदद मिली। कुछ महीनों में अर्जुन पूरी तरह बदल गया। अब वह गुस्से, डर, चिंता और दुख पर नियंत्रण पाने लगा। लोग उसकी प्रशंसा करने लगे और धीरे धीरे वह अपने सपनों को पूरा करने की राह पर चल पड़ा। संत ने उसे देखा और मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम अपनी भावनाओं के स्वामी बन चुके हो, क्योंकि तुमने आदतों की शक्ति को समझ लिया है। तो दोस्तों, अगर हम अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीख लें, तो कोई भी मुश्किल हमें रोक नहीं सकती। ये 12 आदतें अपनाइए और अपने जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जाइए।